जय हिंद साथियों। तो दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम घातांक की अवधारणा, पूर्णांक तथा परिमेय संख्या को घातांक रूप में लिखना। ये चैप्टर है, नाम बड़ा लंबा है लेकिन नाम में नहीं जाएंगे, हम समझने की कोशिश करते हैं ये चैप्टर क्या होता है। तो घातांक का मतलब क्या होता है, मान लो अगर ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखा है, ठीक है, तो ये 2 कितनी बार लिखा है, तो आप आराम से कह दोगे ये 2 है, ये 3 बार लिखा हुआ है। तो ऐसे ही तो लिखेंगे। ऐसे ही मान लो अगर 4 ऐसे लिखा हो तो आप क्या कहोगे, 4 कितनी बार लिखा है, तो 4 भैया 2 बार लिखा है। तो इसमें ये ऊपर वाला होता है ना, इसे हम कहते हैं घातांक। क्या कहते हैं, घातांक। अगर अंग्रेजी भाषा में कह दें तो इसे कहते हैं पावर। क्या कहते हैं, पावर, पी से डिनोट कर ले रहे हैं। और ये जो नीचे वाला होता है ना, इसे हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार। और आधार को अंग्रेजी भाषा में कहें तो क्या कहेंगे, बेस। क्या कहेंगे, बेस। ठीक है, तो बस यही है आपकी घातांक कि कोई अगर बड़ा सा नंबर लिखा है उसे हम छोटे फॉर्म में दर्शा दे रहे हैं सुविधा के लिए, तो वह आपका घातांक रूप होता है। इसमें ये नीचे वाला होता है, ये बेस होता है, और ऊपर वाला आधार होता है, घातांक होता है। ठीक है, तो हमें ये बात याद रखनी है बेस की और इसकी। तो बेस है, ये हमारा हमेशा काम करेगा, और बेस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेस सेम होना या बेस को सेम करना ये हमें आना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात हो जाती है परिमेय संख्या। पहले हम घातांक के कुछ रूल हैं उसे समझ लेते हैं और फिर हम परिमेय संख्या के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो अगर मान लो कि अगर गुणा में हो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, और ये अभी काय में है, गुणा में है, तो एक बात ध्यान रखना, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो घातें कैसे जुड़ जाएंगी, ये बेस, लेकिन ध्यान ये बात रखने की ज़रूरत है कि जो बेस है वो सेम होना चाहिए। देखो बेस है वो अभी क्या है, सेम है। तो ये 2 की पावर 3 और 4 ऐसे करके जुड़ जाएगी, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 7। एक और एग्जांपल समझते हैं। ये 4 की पावर 3 लिखी है और ये 4 की पावर 4 लिखी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 की पावर 7। अब मैं कहूँ कि अगर ये जोड़ दो तो ये जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि बेस सेम नहीं है। इसमें बेस कितना है, 2, और इसमें कितना है, बेस 9। ठीक है, अब एक बात और समझते हैं कि भाग में अगर हो तो क्या होता है। जैसे ये 4 की पावर 8 है और भाग का निशान लगा है 4 की पावर 3, तो भाग में घातें घट जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। तो 8 में से 3 गया तो 5 हो गया। ठीक है, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी और भाग में घातें घट जाएंगी, और घात घात की गुणा होती। अगर 2 की पावर 3 है और इसकी पावर और 2 लगी है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6। ये कुछ रूल हैं, ये आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ आपको 2-3 बातें और याद रख लेना जिससे कभी कोई दिक्कत ना हो। 2 की पावर 3 होती है वो कितनी होती है, 8, और 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16, और 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32। क्योंकि बेस सेम करने को कभी कभी आ जाएगा, तो जल्दी से अगर याद होगा तो आराम से कर लेंगे। ऐसी 3 की पावर याद रख लो। 3 की पावर 2 कितनी होती है, 9। 3 की पावर 3 कितनी होती है, 27। 3 की पावर 4 कितनी होती है, 81। ठीक है, कैसे करा है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 दिया 9 होती है 27, 27 दिया 81। इस तरह से आपका हो गया। ठीक है, तो हमने ये बेसिक समझ लिया कि बेसिक में आपको ये याद रख, समझ गए आपकी घातांक क्या होता है और उसका गुणा में घाते और जोड़ में घाते और घात घात के क्या होता है। प्लस एक बात और याद रखने का कि अगर किसी की घात शून्य है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। शून्य घात तो 1 ही होती, तो शून्य घात होगी वो कितनी होगी, 1 ही होगी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक हो गया, और इसी के बेस पर हम बहुत सारे सवाल करेंगे, वो आपको अगली वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। अब ये होता क्या है कि कोई अगर होल चीज़ है, ये अभी पूरा है ना, पूरा गोला है, अब पूरा गोला अभी कितना है, 1 है। अब इसको मैंने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। किस में कर दिया, टुकड़ों में। कितने टुकड़े कर दिए साहब, 4 टुकड़े कर दिए। तो कोई पूरी चीज़ उसे टुकड़ों में, उससे फ्रैक्शंस में तोड़ दें तो उसे क्या कहते हैं, हम भिन्न कहते हैं। पहली बात क्या कहते हैं, भिन्न। ठीक है, और अगर कोई संख्या है उसे हमने भिन्न टाइप में लिख दिया, P/Q रूप में लिख दिया, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो पहली बात मैंने आपको समझाई कि भिन्न क्या होता है, कि कोई चीज़ है उसे टुकड़ों में लिख दिया तो वो आपका भिन्न कहलाएगा, और जो संख्याएं हैं वो हमारे P/Q के रूप में, मतलब भिन्न के रूप में लिख जाएंगी, वो आपकी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। जहाँ पर आपका Q≠0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है।
ओके, कोई भी संख्या जैसे 4/5 है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, पाई अपरिमेय संख्या है, हमेशा क्वेश्चन आता है। तो ये हमने समझ लिया इसका बेसिक क्या होता है, पावर क्या होती है, प्लस बेस क्या होता है, घातांक क्या होती है, कब घातें जुड़ती हैं और कब घातें घटती हैं। ठीक है, अब अगले लेक्चर में जब हम लाएंगे इसका पार्ट 2 तो उसमें हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जय हिंद साथियों, चलिए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है और इसको 3 की पावर में और 2 की पावर के रूप में लिखना है। तो भैया देखो, बेस सेम कर लेना है, ये 3 बनाना है हमें। तो 6 को 3 में बनाना है, कैसे बना सकते हैं, तो हम 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, तो हम इसे अगर लिख लें 6 गुणा 6, 6 छंग 36, और 36 इस तरह से लिख सकते हैं इसे। ठीक है, और आपका 3 की पावर 2, इससे तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, और 2 की पावर 5 से भी कोई दिक्कत है नहीं। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, 36 को 2 गुणा 3, 2 3 6 और 2 3 6। ठीक है, और आपकी 3 की पावर 2 तो ऐसी ही रही। ठीक है, अब ये 2 की पावर 5, अब इसे आप देख लीजिए ये कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2 हो गई ये वाली, और ये कितना हो गया, 3 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, और 3 की पावर 2 ये रही, और 2 की पावर 5 ये रही। ठीक है, अब बताइए आप मुझे, ये कितनी, 3 की पावर 2 2 कितनी हो गई, 4 हो गई, और ये 2 की पावर 2 रही। ठीक है, और ये आपकी 2 की पावर 5। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर आपकी कितनी हो गई, 4, और इसे हम अपॉन में लिख देंगे 2 की पावर 5। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम और कर सकते हैं, अब इसे जब 5 है इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 2 घटा दो तो कितने आ जाएंगे, 3। तो ऊपर बचेगी 3 की पावर 4, और 5 में से 2 गए तो कितनी बच गई, 3, 2 की पावर 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये समझ में नहीं आया हो तो ऐसे समझ लो, यहाँ पर इधर समझ लो, ये तो आंसर अपना सही है। ठीक है, 2 की पावर 2 है, ऊपर ले जाओगे 5 वाली पावर वो माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगी 2 की पावर -3, और इसे जब फर्दर नीचे लेके आओगे तो 2 की पावर +3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी नंबर है, जैसे ये पावर है और ये पावर है, ठीक है, इसे चाहे आप ऊपर से नीचे ले जाओ चाहे नीचे से ऊपर लाओ, ये क्या हो जाती है, प्लस की होगी तो माइनस में हो जाएगी, और माइनस की होगी तो प्लस में हो जाएगी। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार और बता दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न है, इसे हमें करके दिखाना है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो 27x है और ये 3x है, और हमको इसे सॉल्व करना है कि इसका आंसर है वो कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बेस सेम कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों, ये 27 है, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, और ये x। ठीक है, भाग का निशान, 3 की पावर x -1। ओके, तो अब ये देखिए 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3x, और ये आपकी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसा मैंने आपको बताया था पहले। अब मैंने आपको क्या बताया था कि भाग में घातें घट जाती है, तो 3 और 3 पूरा कट जाएगा, आपका कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे कर लेते हैं, भाग में घातें घट जाती है, तो 3x -1। ठीक है, ये हो गया। अब हम ब्रैकेट खोल ले रहे हैं, 3x, और ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये प्लस का है तो ये काय का हो जाएगा, माइनस। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगाए तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस का है वो माइनस में हो गया, जो माइनस का है वो प्लस में हो गया। तो ये 3x पूरे शहीद हो गए, और बचे 3 की पावर 1, यानी कि 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसे हमें फर्दर सोल्यूशन देना है इसका, कि तो बेस देख लीजिए सेम है, आपकी बेस करने की, सिंपल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम कर लेते हैं। चलिए, तो 3 की पावर 2 होती है, वो कितनी होती है, 9 होती है ना, और ये 3/4 ऐसे रहा। इसे और सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, 3 की पावर 2 और ये 1/2 ऐसे, लेकिन माइनस लगा हुआ है। तो इसमें देख लो, 3 एकम 3, सॉरी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2 से 2 कट गया। तो आप ये बात समझो कि 2 और ये 3 की पावर 3 बची यहाँ पर, और ये 3 की पावर -1 बची। ठीक है, अब देखो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो घातें जोड़ लो, 2 गुणा 3 की पावर 3, और इसमें जोड़ना है आपको -1। तो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा, प्लस का साइन लगाए तो उससे तो कोई दिक्कत होती नहीं है, प्लस माइनस माइनस। तो कितनी आ गई, 3 की पावर 2 आ गई।
3 की पावर 2 कितनी होती है 9, और 9 की आप 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बताइए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ओके, अभी अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ऐसे सॉल्व करना है, इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो ये देखिए बेस देखिए सबका सेम है सेम, 4/5 4/5 4/5। एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या बताया, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो जोड़ लो भैया। तो कैसे जोड़ेंगे, 4/5 और इन सबको जोड़ लो, 4 + 3 + x - 1। ओके, और ये तो बेचारा अकेला है, तो अकेले से तो कोई डरने की वैसे भी बात नहीं होती है। ठीक है, अब देखो 4 और 3 7, और 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6। तो यहाँ पर कितना बचा 6 + x और 4/5। ओके, और यहाँ पर आपका 4/5 और इसकी पावर 10। तो देखो बेस जब सेम होता है तो जो पावर्स होती हैं उन्हें कंपेयर कर लेते हैं, मतलब दोनों को बराबर रख देंगे। 6 + x कितने के 10 के बराबर हो जाएगा, तो x = 10 - 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। कैसे करा, बेस सबका सेम है तो गुणा में घाते जोड़ ली, जोड़ने के बाद ये आ गया। जब बेस सेम होता है तो घाते कंपेयर हो जाती हैं, तो कंपेयर कर ली तो 4 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इतने सारे क्वेश्चन करे, आगे भी करेंगे।